नमस्कार, आप है चाणक्य भूमि के साथ और हम पहुंच गए हैं भितहा गांव में। आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिल्मों में कई तरीके से कई चीज़ों को दर्शाया जाता है और कई काल्पनिक घटनाओं को दर्शाया जाता है। तो आज हम एक काल्पनिक घटना को सच होते देख रहे हैं, जहां पर एक जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। और यह एक लड़के और लड़की की प्रेम कथा की कहानी है और हम लड़की के घर के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ गांव में एक ऐसी घटना हुई जिससे कानून और आसपास के सारे लोग परेशान हो गए और कानून ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। मृत घोषित किया गया और दूसरे लोगों का शरीर लेकर इसका पोस्टमार्टम भी किया गया। सवाल ये बनता है कि आखिर वे लोग कौन थे जिन्हें मृत घोषित किया गया, और आखिर बिना सच्चाई की जांच पड़ताल किए सरकार के मुलायदों ने भितहा थाना के आसपास के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी जिला का क्षेत्र है, उन लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को साबित कर दिया कि वे लोग मर चुके हैं। जबकि 1 से 2 साल पहले की ये घटना है और 1 साल पहले हमारे साथ वो व्यक्ति भी मौजूद है जिन्होंने उन लोगों को पकड़ा और यह सच पता चला कि वे मरे नहीं हैं। तो आइए हम उनके घर वालों से जानते हैं कि पूरी घटना क्या है। यहाँ हम लड़की के घर पे मौजूद है और यहाँ पर उनकी माता और बाकी लोगों से बात कर हम यह जानेंगे कि इस कार्रवाई के दौरान परिवार एवं आसपास के लोगों को कितनी परेशानी हुई और इसकी क्या सच्चाई है। तो बताइए, ये कब हुआ? 2 साल पहले। आपकी बेटी का नाम और माता आपका नाम द्रौपदी देवी और आपके पति? रमानंद जी। कितने दिन आपके पति को जेल में रहना पड़ा? 7 महीने। 10 महीने से बेसी। जब पोस्टमार्टम हुई और शरीर आया तो उस समय आप लोगों के माहौल क्या था? वहाँ पे हमरा के अकेले काट कोई घर दूर रमा लेके कोई हथियार लेके हमारे बेटा के घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के ओकरा भाग गई। माल हमारे विवाह करके चला गई। सारा संपत्ति एगो संपत्ति गहना ना रह गई। हमने बुआ में अकेले होकर ना रहा। एगो छोट बेटा रहा, बीमारी पड़ल ना, ये रहन 5 बरस से 6 बरस के बोली खेलने हम सब परेशान हो गए रही। जब 4 बजे हम वहीं घर माल जाल सारा सामान छोड़ के घर छोड़ के भाग गई। जिस तरह से एक पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करके आप लोगों के पास लाया गया था, नहीं लाया गया था। लाया नहीं गया था। नहीं लाया गया। तो इस भ्रम में आप लोग को कितना दिन परेशान रहना पड़ा? जितना दिन जेल रहनी उतना दिन घर है। कोई खबर कर मुखिया जी का लगा तो मुखिया जी ना कोई नहीं, तो गाँव के लोग मिल के छोड़ा वाला तब तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थिति हो जाती है। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सच्चाई की जांच बिना किए परिवार के लोगों को और बाकी लोगों को परेशान क्यों करती है, इसकी जांच क्यों नहीं की जाती। और आप देख ही रहे हैं इनकी खुद की जुबानी कि वो कितना परेशान हुई इस सिचुएशन में। आखिर वो दोनों लड़के लड़की है कहाँ, और जिन लोगों का पार्थिव शरीर के नाम पर पोस्टमार्टम हुआ या जिन्हें कहा गया कि वे मर गए हैं, उन लोगों वे लोग कौन थे। यहाँ 2 सच्चाई जाननी है। एक कि समय पर सच्चाई की जांच क्यों नहीं हुई, दूसरी जिन लोगों के नाम पे जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ वे आखिर कौन थे। आइए, जिन्होंने उन्हें पकड़ा था, जिन्होंने यह साबित किया कि फिल्म की घटना को सच साबित किया, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने उन्हें कहाँ देखा था और कैसे इस पर्दे को फाश किया था। अब अपना नाम बताइए और बताइए ये कब की घटना है, आपने उन्हें कैसे देखा? सन 2011 की 2011 जी 30 जुलाई को। कहाँ पर कैसे देखा था आपने उन्हें? हमें खबर मिला कि वो लोग टोला घाट मनेराज में, मतलब आसाम राज्य और टोला घाट जिला में रहते हैं। तो वो लड़का लड़की दोनों शादी करके वहाँ रह रहे थे जी। और यहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो आप वहाँ पकड़े जाने के दौरान यहाँ आने के बाद आपने पुलिस को बताया, प्रशासनिक कार्रवाई करवाने की कोशिश की? जी हमने बोला, लेकिन कोई फायदा नहीं। प्रशासन ने कुछ नहीं किया जी। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख रहे हैं कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि इन्होंने आंखों देखी हाल आकर प्रशासन को बताई, फिर भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2011 की यह घटना है और 2 साल पहले यहाँ पर फिर से इन सारे विवादों पे चर्चा चालू हो गई है, पर इसका कोई भी निष्कर्ष
तोड़कर नहीं निकल रहा। आप लड़की के पिताजी हैं, आप भी कुछ बताइए। ये भी जेल में, यही जेल में थे ना? तो लगभग कितने दिन आप जेल में थे? आप पहले ही सुन चुके कि ये 7 महीना के 8 महीना के आसपास जेल में थे और उसके बाद आप इनकी माली कंडीशन हालत देख ही रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक झूठ के कारण परिवार के हर लोगों को कितना दिक्कत हुआ और वे लड़का लड़की भी जिन्होंने यह एक घटना को अंजाम दे दिया है वे भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपनी दुनिया में मगन है। उन्होंने भी नहीं देखा कि माता पिता की क्या दशा होगी और परिवार गांव समाज में, जबकि गांव का माहौल सभी कोई जानते हैं कि यहाँ एक परिवार होता है, घर के परिवार के बाहर एक बाहर का परिवार होता है। तो इस तरीके से इंसानियत और कानून दोनों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट जिन्होंने बिना जाने पहचाने इस बात का अप्रूवल दे दिया कि वे लोग मर चुके हैं और किसी और की बॉडी का पोस्टमार्टम कर क्रियाक्रम भी हो गया। मैडम ये बताइए कि जब तक वो घर वालों को मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा जिंदा है, दाह संस्कार सब कुछ हो चुका और जब हमने गोलाघाट में इनको रिसीव किया तो फिर घर वालों को जैसे वहाँ पर हमने पकड़ा 5 मिनट के बाद यहाँ पर घर वालों को कैसे मालूम चल गया कि मेरा बेटा जिंदा है। सब घर वाले घर छोड़ के भाग गए। इसका मतलब आपने कानून को गुमराह करके रखा था। आप लड़की साइड के परिवार से, ये लड़की का परिवार है, तो आप सुन ही रहे हैं कि हम लोग लड़की के परिवार के आसपास हैं और ये लड़की के भाई हैं। यानी जरा सा शादिश थी और कहते हैं दबंगई के नाम पर आज पैसे के नाम पर कुछ भी खरीदा जाता है। तो इनका भी यही मानना है कि इन्होंने उन्हें पकड़ा था और इस दौरान लड़के वालों के घर में यह खबर पहुंच गई और लड़के को सपोर्ट मिलने लगा। जी, यानी उन्होंने कानून को खरीदा था और लड़के को सपोर्ट मिलने लगा। अभी आपकी लड़की कहाँ है? वो अपने घर पर है, अपने पति के साथ। वहाँ से कभी आपको कोई शिकायत आई? उन्हें परेशान किया जाता है या कुछ भी? ऐसे तो हरदम बोला चाली झगड़ा हरदम टोन टान मारता रहता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं। ये दोनों लड़का लड़की इसी गाँव के हैं? जी। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर की घटना है ये, पर क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम देखते देखते लोग आजकल क्राइम करने लगे हैं। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना और इस सच्चाई को छुपाना, साथ ही इस तरीके के माहौल में अपने परिवार एवं परिवेश तथा अपने कानून को हाथ में लेकर उसे शर्मसार करना बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आप आगे की जो घटना है हम लड़की के परिवार वालों से भी पूछना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। पर जहाँ तक पुलिस प्रशासन इसकी सही से जांच पड़ताल कर नहीं निकाल सकी तो हम मीडिया वाले कोशिश करेंगे कि इसका इंसाफ हो और जिस तरह से लड़की के परिवार वालों पर गलत आरोप लगाकर उनके पिता की यह दशा की गई है, उन्हें जेल दिलाया गया है, उसी तरह अगर लड़के के परिवार वालों में जो गलती है और जो धोखाधड़ी का काम है और जो कानून ने गलती की है उस सब का जो है एक सही निष्कर्ष निकल के आए और कहते हैं कि कानून सत्यता की जांच कर इंसाफ कराता है, तो इस परिवार को इंसाफ मिले। लड़के पक्ष से बातचीत। तो आपने देखा कि किस प्रकार मीडिया को जवाब ना देते हुए महिला भाग गई। सच का पर्दाफाश। अभी हमने लड़के पक्ष के परिवार के लोगों से जैसे मैंने खिसकते हुए चली गई और कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। यह प्रशासन कहाँ सोई है कि सही बात को उजागर करने से, अनुसंधान करने से पहले ही निर्दोष को जेल भेजना, यह कैसा अंधा कानून। अंधा कानून बारे में आपको जो भी पता है कृपया हमें बताइए। देखिए लड़का लड़की लोग भागा था, बगले का है, आसे पास का है, लोग 2 घर 3 घर के आसपास में है, लोग भागा था लोग। तो लड़की वाले ने FIR किया था बैरिया थाना में। उसके बाद में लड़का वाला जो है एक मझवलिया में लाश मिल गया, लवारिस लाश। ठीक है, लवारिस लाश को क्या किया कि जो है जाके वहाँ कह दिया कि और उस लाश को पोस्टमार्टम करा के मझवलिया थाना ने उसको क्या किया था कि कड़वा दिया था ज़मीन में। अभी लोग जाके वहाँ पहचान कर रहा है कि मेरा बेटा है, तो वहाँ से पुलिस लाश को खुनवाती है। फिर उसको बाद में ये लोग पहचान करता है कि मेरा बेटा है, तो उसको जो है क्या किया कि उसको तो FIR रामायण पासवान पर होता है, उनके दामाद पर होता है, उनके समधी पर होता है,
मैंने पूरे परिवार जो है घर मैंने छोड़कर वो लोग भाग गया। उसके बाद में ये लोग जेल चला गया। जब मैं थाना पर जाने लगा, इन लोग को पैरवी करने लगा कि लोग जायज पर हैं, लड़का लड़की भागा है, इसमें जो है इनको हाँ गलती नहीं है। तो उसके बाद में चार्जशीट में मेरा भी नाम FIR नहीं, मैंने FIR में नहीं लेके चार्जशीट डायरी में मेरा भी नाम डाल दिया गया। नाम डालने के बाद में मैं अपने घर में था, सोया हुआ था। 1 बजे रात को मझवलिया थाना पुलिस आई, छापा मारी, हमको पकड़ कर ले गई मझवलिया। वहाँ से हमको जेल भेज दिया गया। 1 महीना के बाद मैंने निकला वहाँ से। निकलने के बाद 1 महीना 5 दिन के बाद मैंने निकला और वहाँ से जो हमने इनको तलाशी करना चालू कर दिया। ये तो फड़ार गोती था, उसका भाई नरेश पासवान, उसका माता फड़ार थी, वो रामायण पासवान जेल थे, उनका समधी जेल थे, उनका दामाद जेल थे। तो भागा था लोग, हम बेल पर आ गए थे बाहर 1 महीना 5 दिन पर। तो मैंने तलाश चालू किया, इनके सारे सगा संबंधी लड़का वाले को यहाँ पता करवाए। तो पता चला कि भाई वो आसाम जिला गोलाघाट में रहता है। तो हम लोग FIR जो लड़की के पक्ष के FIR हुआ था, लड़का का भी पक्ष का FIR हुआ था, जो मझवलिया थाना कांड संख्या में 302 मर्डर, तो उसको भी FIR के नकल दोनों के लेकर हम लोग आसाम जिला घाट गोला में पहुँचे। वहाँ से हम लोग पुलिस से बात किए तो पुलिस हम लोग को भाषा नहीं समझ रही थी। तो बाद में हमें ऑपरेटर से वहाँ वायरलेस ऑपरेटर से बात किए। तो यहाँ के जो हमारे गांव के वहाँ DIG अब्दुल रहमान जी, उनसे बात किए। तो तुरंत थाना अध्यक्ष से वहाँ बात किए और वहाँ का SP से बात किए, गोलाघाट SP से। तब हम लोग को पुलिस जो है वहाँ का सहयोग किया। और जिसने आंधा कानून आपने फिल्म देखा है, वो हकीकत के रूप में जो है आपातकालीन जो दिख रहा है आप, तो उसी का हकीकत रूप लिया है। बार बार जो है अभी तक ले उन लोगों पर केस हुआ, ऐसा बात नहीं है। पुलिस ने मझवलिया थाना और बैरिया थाना मिलकर 420-211 उसने केस 9-10 को दफ़ा लगाया था। 9-10 को दफ़ा में वो केस अभी चल रहा है। अब देखिए उसका क्या कोर्ट फैसला करती है। अब यही तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि घटना का जो है इसमें जो है पुलिस प्रशासन को हम दोष नहीं देंगे। इसलिए दोष भी देते हैं कि जब FIR हुआ तो अनुसंधान में रखना चाहिए, सही जांच पड़ताल करके उन्हें अगला कार्रवाई करना चाहिए था। आदमी मर चुका है तो फिर जिंदा कैसे आ गया? तो सिर्फ लड़के का शरीर मिला था, लड़के का शरीर मिलता, तो लड़की फिर को ये नहीं। कैसे अप्रूवल हुआ कि लड़की भी मर चुकी है? नहीं, लड़की नहीं मरी थी। नहीं तो हमारे वकील साहब बार बार बोल रहे थे कि जब लड़का को हमने मार दिया तो लड़की कहाँ है? उसमें बार बार जज के सामने हमारे हो रहा था, बात हो रहा था। ये लोग ने दावा रख रहा था कि दोनों मर चुका है, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि दोनों में कोई नहीं मरा है, इसलिए कि वो लोग भागा है और कहीं दूर जाके छिपा हुआ है। तो ऐसे नहीं बात चला कि क्योंकि हम लोग ऐसा तलाश करिए रहे थे कि भाई वो तो हम लोग जब मारे नहीं है, तुम्हारा नहीं है तो कहीं भी है, जिंदा है तो एक दिन ना एक दिन मिलेगा। और नहीं मिलता तो हम लोग 14 साल की सजा काट लेते और उसके बाद हम लोग आते तो मिलता कि नहीं मिलता था, तब तक हम लोग सजा काट लेते। तो यही जो है मैं TV चैनल वालों प्रशासन की ओर से कह रहा हूँ कि भाई आप लोग सही इसका रास्ता निकालिए और ढूंढिए कि जो दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो निर्दोष है उसका क्षतिपूर्ति दिया जाए कि ताकि उसका हरासमेंट जो है जेल भेजवाया गया और उसका बच्चा सब लोग बिखर के पहुनाई गया, भागे फिरता रहा, तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है।